दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, कुछ ही दिन पहले की बात है। जीतन राम मांझी, संतोष सुमन जो उनके बेटे हैं, या यूं कहें कि पूर्व मंत्री, महागठबंधन से अपने आप को दूर कर लिए। दूर करने के बाद कई तरह की बातें सामने आई, कवायद होने लगे कि भाई अब क्या है, कहीं से इनका पहले से ही सपोर्ट मिल रहा है। कुछ दिनों के बाद ही स्पष्ट हो गया है कि वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका जो सहानुभूति है वो बड़ा ही सॉफ्ट दिख रहा है। और अब जो है, पूर्व मंत्री संतोष सुमन जी को वायु सुरक्षा अविलंब प्रदान कर दिया गया है। दरअसल ये सुरक्षा कई ऐसे बागियों को दिया गया जो अन्य दलों से टूटकर, अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाने लगे। आज हमारे साथ इसी बनस्पत बात करने के लिए पूजा सिंह हैं, यहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हंग के। इन्हीं से हम बात करते हैं। मैम, क्या लगता है आपको, पार्टी की टूट जैसे ही होती है, भाजपा की नज़रें उस पर टिकी रहती है, या पहले ही से ये लोग चाहते हैं कि भाई इस तरह के हमारे वहाँ पर लिवरेज मिलेंगे, फ़ायदे मिलेंगे, इसलिए ऐसा होता है? देखिए, अगर ये कहा जाए तो हम कहते हैं कि अगर जो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो हमारे जो नेता हैं, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के बारे में बोल दें, या जीतन राम मांझी जी के बारे में बोल दें, तीन लोगों पे कहीं किसी तरह का कोई भ्रष्टाचारी का दाग नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे जो औरों पे है, और जो दलितों और पिछड़ों के लिए जो काम करते हैं और जो आवाज़ उठाए हैं, यहाँ तक कि जब वो मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए थे तब भी उन्होंने जो काम किया वो आज काम नहीं दिख पा रहा होगा आप सबों को। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इनकी काबिलियत को देखते हुए, इनके काम को देखते हुए, जज्बा को देखते हुए बीजेपी के तरफ से बुलावा आया और ये गए। तो हम कहते हैं कि कहीं अगर ये कह दिया जाए आप अपनी घर को बेच दीजिए, आप अपने अस्तित्व को ख़त्म करके विलय कर लीजिए, तो क्या वो रास्ता सही है? या कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि आप साथ चलिए, कदम से कदम मिला करके, और जो समाज है उनके लिए काम कीजिए, पिछड़ों के लिए काम कीजिए, जो गरीब हैं उनके लिए काम कीजिए। तो किधर जाना सही उचित है? हमें तो होता है कि जहाँ पे हमें काम करने का मौका मिल रहा है, लोगों के लिए हमें खड़े होने का मौका मिल रहा है, हमें वहाँ जाना उचित है। तो जाहिर सी बात है हम वहाँ गए। यहाँ पे कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमें अच्छा, ये बात हो गई ये कि पहले से थी बात। तो जब पहले की बात अगर मानते हैं कि पहले से थी, तो कहाँ से थी पहले की बात? जब तक ये विलय वाली बात नहीं आई तब तक हमारी जीतन राम मांझी जी सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि हमने कसम खाया है, हम नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे, आगे भी रहेंगे, और वो हमेशा रहे। नीतीश जी हमेशा ये सिर्फ बोल के निकल जाते हैं कि भैया देखिए हम तो जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिए, मगर कहीं ना कहीं वो भूल गए कि हमको बनाने वाले मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं। क्योंकि जब उनके पास 119 सीट सिर्फ थी मात्र, तब 4 सीट 4 पिलर के बराबर खड़े करने वाले नीतीश जी के साथ जीतन राम मांझी जी ही थे। तो वो ये बात भूल जाते हैं। और बात रही हमारी कि हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हमें वहाँ से लोगों के लिए काम करने का मौका मिला, जो नीतीश जी के पास हमेशा से खड़े होकर के हमारे जीतन राम मांझी जी बोलते रहे, हर मुद्दा को उठाते रहे, चाहे तो वो ज़मीन से जुड़ी हुई मुद्दा हो, हर मुद्दा को उठाए। उनको वो अच्छा नहीं लगा। उन्हें कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी से डर हो गया नीतीश जी को, और वो नीतीश जी अपना पलड़ा झाड़ने के लिए, अलग होने के लिए उन्होंने पहले विलय की बात की, तब हमारे जीतन राम मांझी जी अलग हुए। नीतीश कुमार मजबूर कर दिए, मतलब ये समझते थे पहले से ही नीतीश कुमार की, अगर हम ऐसा कहेंगे तो ये तो मिले करेंगे नहीं, क्योंकि इनका अपना स्टैंड है। खैर, उनको कहीं ना कहीं डर ये सताने लग गया था कि भाई जनसंपर्क यात्रा कर रहा है, देखो कितनी भीड़ है, कितना जनता प्यार करती है जीतन राम मांझी जी से, तो कहीं ना कहीं ये हमें पीछे छोड़ के आगे ना निकल जाएं। तो बस ये चिंता और इस डर की वजह से वो विलय का नाम दे दिए। साफ बात है। अच्छा, सारे जो कारनामे थे वो तो दिखाई दिए ही कि कहाँ कैसे क्या हुआ, कौन क्या बोला, विलय की बात हुई। अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ये बनता है कि सीटों को लेकर के, चूँकि अगर देखा जाए तो परोक्ष रूप से चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में हैं, प्रत्यक्ष रूप से अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उनके चाचा जी भी सपोर्ट में हैं, और अगर प्रत्यक्ष रूप से अब देखा जाए तो जीतन राम मांझी जी या संतोष मांझी जी दोनों प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट में आ गए हैं। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी इस 2024 के लोकसभा चुनाव में इन
तीनों जो बड़े नेतृत्वकर्ता हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम दलित हैं, महादलित हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, इनके हम नेता हैं, रहनुमा हैं, इनके हम शुभचिंतक हैं, इनको अब कैसे वो गोलबंद करेंगे? भारतीय जनता देखिए, पार्टी ये को फायदा तो मिलेगा? देखिए बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा इससे मिलेगा क्योंकि जिस तरह से हमारे जीतन राम मांझी जी काम कर रहे हैं दलितों के लिए, और जो भीड़ थी, तो भीड़ मतलब ये नहीं थी कि सिर्फ दिखावे की भीड़, वो हकीकत भीड़ थी जो इनसे जनता प्यार करती है, जो जीतन राम मांझी जी से प्यार करती है, जो डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी से प्यार करती है, तो वो हकीकत थी। तो उनको देखते हुए हम कहते हैं कि अगर हम 4 लोग हैं और चारों 4 दिशा से निकलते हैं तो हम अकेले पड़ जाते हैं। अगर हम 4 लोग मिलकर एक साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमें समर्थन मिलेगा। समर्थन इस बात का नहीं कि हमें इलेक्शन में वोट मिलेगा, कहीं ना कहीं समर्थन इस बात के मिलेगा कि हम लोगों के लिए काम कर पाएंगे। आज देखिए नीतीश जी जो किए, डोमिसाइल नीति को हटा करके कितनी बड़ी गलती की है। वो ये लागू तो होना चाहिए था डोमिसाइल नीति ना। आज जिस तरह से छात्र को, अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को मारा गया, शिक्षक को हम हमेशा से गुरु का दर्जा देते आए हैं, और जिस गुरुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, तो क्या यहाँ तक ये सही था? तो इस तरह की नियम कानून जो आते हैं, जो यहाँ पे अभी तक जो लोगों के साथ होती आ रही हैं, जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचारी बढ़ते जा रहा है, तो ये भ्रष्टाचारी को ख़त्म करने के लिए तो कहीं ना कहीं हमें साथ मिलकर तो काम करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि जो बिहार से भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पूजा सिंह जी, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वायु सुरक्षा जो मिलने का मूल वजह है वो कैसे हुआ और क्यों ये अचानक से ये तब्दीली आई पार्टी में कि विलय नहीं करके भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाना ज़्यादा जायज़ होगा। अब देखते हैं चुनाव पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है, क्योंकि हर तरफ से, हर मोर्चे पर ये पार्टी जो है, हम पार्टी, हर मोर्चे पर अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रही है। देखना यह होगा कि अब चुनाव में कैसे सब कुछ बदलता है। बने रहें आप हमारे साथ।